क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की मुसलसल परेशानियां, घर की बेबरकती, दिल का सुकून छिन जाना, दुआओं का बार बार रद्द हो जाना सिर्फ हालात या लोगों की वजह से नहीं होता? क्या कभी आपने सोचा कि इसकी वजह आपकी अपनी नापाकी भी हो सकती है? हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत खराब है, रिस्क में बरकत नहीं, घर में लड़ाइयां खत्म नहीं होती, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, इबादत में दिल नहीं लगता, आंखों में आंसू नहीं आते, दुआएं मांगते हैं मगर कबूल नहीं होती। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से यह सवाल किया कि कहीं हमारा फर्ज गुस्ल दुरुस्त ना होने की वजह से हमारी इबादत ही मुअल्लक तो नहीं हो रही? जरा तसव्वुर कीजिए, एक इंसान नमाज पर नमाज पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, मगर अगर इसका गुस्ल ही सही ना हो तो वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? अगर तहारत मुकम्मल ना हो तो इबादत की बुनियाद ही कमजोर हो जाती है, और जब बुनियाद कमजोर हो तो इमारत कब तक कायम रह सकती है? हम में से अक्सर लोग गुस्ल को सिर्फ एक आम नहाना समझ लेते हैं। पानी सर पर डाल लिया, जिस्म भीग गया और हमने समझ लिया कि अब हम पाक हो गए। नजदीक गुस्ल का एक बाकायदा तरीका है, इसके फराइज हैं, इसकी शराइत है। अगर इनमें से एक भी चीज रह जाए तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। सोचिए, अगर जिस्म के किसी हिस्से तक पानी ना पहुंचा हो, अगर कानों के पीछे बाल खुश्क रह गए हो, अगर नाफ के अंदर पानी ना पहुंचा हो, अगर बगलों या घुटनों के पीछे का हिस्सा खुश्क रह गया हो, अगर नाखनों पर नील पॉलिश लगी हो जो पानी को रोक रही हो, तो क्या हमारा गुस्ल मुकम्मल होगा? और अगर गुस्ल मुकम्मल ना हुआ तो क्या हमारी नमाज अदा होगी? ये वो सवालात हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते ही नहीं। हम समझते हैं सब ठीक है, लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या मायार है? वहां तो बांध बराबर जगह भी खुश्क रह जाए तो तहारत मुकम्मल नहीं होती। जरा क़यामत का मंजर तसव्वुर करें, जब बंदा अपनी नमाजों का हिसाब पेश करेगा और उसे बताया जाएगा कि तुम्हारी बहुत सी नमाजें इसलिए कबूल ना हुई कि तुम्हारा फर्ज गुस्ल सही नहीं था। इस लम्हे की शर्मिंदगी, इस वक्त का खौफ, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मेरे अजीज सुनने वालों, आज का मौजू सिर्फ मालूमात नहीं है, ये आपकी नजात का सवाल है। मसला है, ये आपके घर की बरकत का राज है, क्योंकि जब इंसान पाक होता है तो अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। जब इंसान तहारत के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसकी दुआ आसमानों तक पहुंचती है। गुस्ल के 3 फर्ज हैं। पहला, मुंह में अच्छी तरह कुली करना कि पानी हल्क तक पहुंच जाए। दूसरा, नाक में पानी चढ़ाना कि नर्म हड्डी तक पहुंचे। तीसरा, पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। लेकिन इन फराइज के साथ साथ जिस्म के इन हिस्सों का खास ख्याल रखना जरूरी है जो आम तौर पर नजरअंदाज हो जाते हैं, जैसे कानों के पीछे, गर्दन के जोड़, बगले, नाफ, घुटनों के पीछे, उंगलियों के दरमियान, रानों के जोड़, पंडलियों के मोड़ और शर्मगाह का हर हिस्सा। हर जगह पानी का पहुंचना जरूरी है। अगर जिस्म पर कोई ऐसी चीज लगी हो जो पानी को जिल्द तक पहुंचने से रोके, जैसे गाढ़ा मेकअप या नेल पॉलिश, तो उसे हटाना फर्ज है, वरना वुजू और गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। नाज़िम की पाक सेहत कि जब भी गुस्ल करे तो जल्दी में ना करे, इत्मीनान के साथ करे, हर हिस्से को चेक करे, ये सोच कर करे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस रब की बारगाह में जा रहा हूँ जो दिलों के राज जानता है। याद रखिए, पाकी आधा ईमान है और ईमान की हिफाजत ही असल कामयाबी है। अगर तहारत सही होगी तो इबादत में नूर आएगा, नमाज में खुशू आएगा, दुआ में तासीर आएगी, घर में बरकत आएगी। हो सकता है आज आपको ये बातें सुनकर एहसास हो कि पहले कभी इस तरह तवज्जो नहीं दी, लेकिन यही शऊर आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज अगर हमने अपनी तहारत दुरुस्त कर ली तो कल हमारी इबादत भी दुरुस्त हो जाएगी, और जब इबादत दुरुस्त हो जाए तो अल्लाह की रहमत खुद रास्ता बना लेती है। इसलिए आज के इस मौजू को गौर से सुनिए, अपने दिल में झांकिए, अपनी तहारत का जायजा लीजिए और अज़्म कीजिए कि आइंदा हर गुस्ल मुकम्मल तरीके से करेंगे। शायद यही एहतियात आपकी दुआओं की कबूलियत का सबब बन जाए, शायद यही शऊर आपके घर की बरकत का दरवाजा खोल दे, और शायद यही अमल क़यामत के दिन आपके लिए निजात का जरिया बन जाए।